थोड़ा सा इधर को। कर दो। इस नाम से जाना जाता है। वैसे आपने कई आसनों के नाम सुने होंगे, देखे होंगे, परंतु इन सभी आसनों का राजा शीर्षासन है। योग में अनेकों प्रकार के आसनों का अभ्यास किया जाता है और आसन योग का एक महत्वपूर्ण अंग है। कुछ आसन शरीर को विश्राम देने वाले होते हैं, जो कि विश्रामदायक आसन कहलाते हैं। ऐसे कुछ आसन ध्यान आदि की साधना के लिए उपयुक्त होते ये हैं और दोनों का कुछ दर्द, आसन ऐसे होते हैं हड्डियों का जो दर्द, शरीर के स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए अत्यंत ही लाभदायक होते हैं, उपयोगी होते हैं। और उन्हीं आसनों में से एक आसन है शीर्षासन। शीर्षासन शब्द पर गौर फरमाएं तो शीर्ष और आसन इन दो शब्दों से मिलकर यह शीर्षासन बना है। शीर्ष अर्थात सिर, या जिसको इंग्लिश में हेड भी कहते हैं, और आसन वह स्थिति है जिस स्थिति में आप अपने शरीर को स्थिर कर देते हैं। तो इस आसन की स्थिति में आप अपने सिर के बल पर, अपने हेड के ऊपर पूरे शरीर को स्थिर कर देते हैं, संतुलित करते हैं। इसलिए यह आसन शीर्षासन के नाम से जाना जाता है। शीर्षासन आज के ऐसे पक्के हो जाएंगे। कई मोबाइल ऐसा 2-4 दिन को शीर्षासन करने की विधि देखने के साथ साथ कुछ सावधानियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है, जो हम सत्र के दौरान चर्चा करते रहेंगे। साथ ही साथ इस सत्र के दौरान हम शीर्षासन से होने वाले फायदों के बारे में भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वह विधि जिसके माध्यम से शीर्षासन किया जाता है। आगे पीछे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शीर्षासन एक मेरे साथ योग करो ना, बीमारी सारी छूमंतर हो जाती है। यह उच्च अभ्यास का आसन है। तो जो भी बिगिनर्स हैं वह पहले पूर्व में जो बेसिक आसन है, सामान्य आसन है, उनका जरूर अभ्यास करें। सुबह फल, जंप ना दलिया, और जब आपका भोजन का भोजन, अभ्यास बढ़ने लगे तब आप शीर्षासन का भी अभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं। शीर्षासन का अभ्यास प्रारंभ करने के लिए आपको सर्वप्रथम आसन का चुनाव करना होता है। ये इसकी पूरी विधि मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पर निकल जा रहा। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको जानना आवश्यक है। तो सीखा जाएगा। शीर्षासन का अभ्यास सोना बाबू कैसे सीखा जाएगा? छोना बाबू ऐसा मत करो। छोने बाबू मुझे क्या सिखा रहे हो आप? अभी देखो शुगर के लिए बुढ़ापे में यही काम चला है, दवाई डॉक्टर। सबसे बढ़िया सरक उसके लिए शुगर के लिए ऐसा पकड़ना है भाई। पैर के लिए मेरे को पकड़ा देना है यो। ये जो पहली बात पीछे ये लो निकल जाना हाथ में, इक्का रखना थोड़ी देर 30 सेकंड। शीर्षासन के अभ्यास को गर्दन सीधी करना है, उसके लिए आप सामान्य स्थिति में बैठ जाएं। अभी चेंज बहुत मुश्किल सा है भाई। और ये फिर ऐसे, ये फिर ऐसे, ये फिर आप पीछे, जो आपको और ये ऐसे। सर्वप्रथम हम उनका अभ्यास करेंगे। यह है शुगर का। हम शीर्षासन का भी अभ्यास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हो गया? आप किसी भी आसन में विराम कर सकते कितने मोबाइल है मेरे को? आलस सा आएगा। हैं। आप चाहे तो सुखासन में बैठ
कपाल भारती करती हो, कपाल भारती को चाहिए। या बहुत सामान्य जो गैस बनी हुई है ऊपर न जा रही आप है ना। करके बैठ सकते हैं और आसन में स्थित होने के पश्चात आप अपने पूरे शरीर को स्थिर कीजिए और लंबा श्वसन कीजिए। पूरी लंबी ये है वज्रासन, सांसें लीजिए जैसा बैठी है। और गहरी सांसें छोड़िए। इसके एक कहीं बैठ सकते हो? पश्चात श्वास ऊपर भरिए बैठ सकते हो। और श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाइए। श्वास ऐसा? पंजा पीछे। गर्दन ऊपर ले जाइए। ये ऐसे। और अभी ऐसे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाएं। पुनः श्वास भरते हुए गर्दन को ऐसे जरूर मैं बैठो। उसकी सुनो आपकी ऐसे रोज बैठो 5 मिनट। नीचे लाएं। खाना खाने के बाद ही बैठ सके इस इसमें। क्रिया को आप 3 से 5 बार करें। इसके पश्चात पुनः आप श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए गर्दन लेफ्ट कंधे की ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए बीच में आए और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर जाएं। पुनः श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर और इसी प्रकार से इस क्रिया को भी 3 से 5 बार दोहराएं। इसके पश्चात जो अगली क्रिया है उसके लिए पुनः श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को बाईं ओर घुमाएं अर्थात ट्विस्ट करें। बैठन जरा सा इनका ये सब में से खींचेंगे, ये सब रीढ़ ठीक करेंगे, सेट करेंगे। उसके बाद और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर जाएं। पुनः श्वास भरते हुए मध्य में आए और इस क्रिया को भी 3 से 5 बार दोहराएं। इसके पश्चात दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ना है। दोनों हाथों को आप सामने की ओर इस तरह से पलट करके रखें और अंगूठा उंगलियों के बीच में रखें। सर्दी सुधारने लगा दोनों कुमारी है हाथों को कोहनियों से मोड़ें योग करेंगे। और श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं और हाथों को पुनः ऊपर करें। इस क्रिया को भी 5 से 7 बार दोहराएं। इसके पश्चात दोनों हाथ दोनों बाजुओं में फैला लें और दोनों हाथों को मोड़ लें और दोनों कोहनियों को नीचे से मिलाएं और पूरा ऊपर ले जाकर ऐसा करिए देख कंधों का घुमाव या शोल्डर रोटेशन भी इस क्रिया को कहा जाता है। स्कंद चक्र नाम से भी इस क्रिया को जाना जाता है। इसी प्रकार से विपरीत दिशा में भी घुमाएं, घड़ी की विपरीत दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी करें 5 से 7 बार। उसके बाद दोनों हाथों को रिलैक्स करें और दोनों हाथों को साइड से उठाएं, पलट करके दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, हाथों का लॉक बनाकर हाथों को पूरा ऊपर की ओर खींचें। श्वास भरकर पूरा खींचें और श्वास छोड़ते हुए धीरे से हाथ नीचे ले आए। पुनः यह कुछ बेसिक क्रियाएं आप शीर्षासन के अभ्यास से पूर्व करें और इसके पश्चात अब हम देखेंगे शीर्षासन क्यों कैसा रहता है मुझे वह प्रोसीजर मुंह बाबा है बड़ा शीर्षासन में पहुंचा। एक्सरसाइज में डालनी है। नहीं शीर्षासन के अभ्यास के लिए सर्वप्रथम आप बैठकर वज्रासन अभी वो आ जाएं। जो अंदर हवा हो वो निकला है ये मैं में आने के पश्चात अब आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से लॉक करना है। आप दोनों हाथों को इस तरह से लॉक करके जमीन पर रखेंगे और आपके कंधे जो है कंधे से लेकर कोहनी तक का भाग सीधा रहे, इस बात का ध्यान रखें। और हाथों की पोजीशन स्टेबल करने के बाद अब आप
करना है। कृपया शब्दों पर गौर करें। जमीन पर स्थापित करें। हाथों के ऊपर कई बार लोग सिर रख देते हैं, तो हाथ आपके सपोर्ट में रहेंगे और सिर आपका जमीन पर रहेगा। तो सिर को आप इस तरह से जमीन पर रखें और इसके बाद धीरे से दोनों घुटनों को उठाएं। इसके बाद दोनों पैरों को धीरे धीरे थोड़ा आगे दें और अब आप देखिए, गौर कीजिए, अपने घुटनों को छाती की तरफ खींचे। मेरे शब्दों पर भी ध्यान दें और साथ साथ क्रिया को भी देखिए। घुटनों को छाती की ओर खींचें और धीरे से पैरों को उठाएं। आपके पैर धीरे धीरे जब इस तरह से उठ जाएं, तो धीरे धीरे पैरों को ऊपर की ओर ले जाना शुरू करें। इस स्थिति में आने के बाद आप धीरे धीरे पैर को गंदा से रोज करते ऐसे कि देर माँ रोज करे माँ करती करे माँ बने होता है। इस स्थिति में आप कुछ देर रुके रहें। अल्लाह तो खाट पकड़ के करते हैं। अब वापस आने के लिए पुनः पैरों को घुमाएं। धीरे धीरे घुटने छाती के पास लाते जाएं। धीरे से घुटने जमीन पर टिका दें। पुनः वज्रासन की स्थिति में पैरों को मोड़ लें और इस तरह की स्थिति में आकर थोड़ी देर विश्राम करें। हाथों को इस तरह से आप चेहरे पर भी रख सकते हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास करें इस स्थिति में। शीर्षासन से वापस आने के पश्चात तुरंत झटका देकर खड़े न ये हों। पॉइंट बताया शरीर को रिलैक्स होने दें। साइड का। विश्राम पूरा मिलने शुगर दें। का। शरीर को श्वास प्रश्वास सामान्य होने दें यो और इसके बाद धीरे से आप पुनः वज्रासन में आ जाएं। कितनी देर तक दबाना है? रोज दबा कर रखना 5-7 मिनट और दबाना लंबा गहरा श्वास लें। सुबह से हम उठा नहीं, जैसे खाली बैठे रहो तो हो जाओ, क्या दिक्कत है? मुझे चंगले से करनी है। शीर्षासन एक बहुत ही फायदेमंद आसन है, आसनों का राजा है। परंतु जिनको गर्दन में दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत हो, कोई मेजर ऑपरेशन हुआ हो, सर्जरी हुई हो या उच्च रक्तचाप हो, खब्बे वाला है ना? ऐसे लोगों को शीर्षासन का अभ्यास नहीं करना है और इन आसनों की तरफ बढ़ने के लिए थायराइड का पेट है। मार्गदर्शन में, योग गुरु के मार्गदर्शन में ही अभ्यास करना है। शीर्षासन कर सकते ये हैं। किडनी के लिए, वह हार्ट जरूर के इस आसन लिए, का आंखों अभ्यास के लिए, करें। सारे विशेष पॉइंट रूप से लिए। युवाओं के लिए यह आसन बहुत ही फायदेमंद है। आपने देखा किस प्रकार से इस आसन की स्थिति में पूरा आपका शरीर ये भैंक हो गया है। ग्रेविटेशनल यहाँ फोर्स दुख के लग रहा है। अगेंस्ट पूरे शरीर की पोजीशन होती है। ज्यादा दबा तो दे। इस आसन की अंतिम स्थिति में रक्त का संचार मैक्सिमम आपके अपर बॉडी मतलब में है ना, होता यहाँ तक है, आपके ब्रेन की तरफ होता है और ब्रेन के माध्यम से ये रक्त आपकी अपर बॉडी में आने वाले जितने ऑर्गन्स हैं जो उन सभी पेंट वाला सा है को ना, रक्त का संचार होता है, मशीन ब्लड का रखी, सर्कुलेशन इस पे आपके खड़े होने रोज में। अच्छा होता है। उसको तो खड़े नहीं जाता, किल्ली लिख रहा है मुँह पे। मानसिक विकास, इतनी चुभा है। बच्चों की कंसंट्रेशन सहज सहज आदमी गिर नहीं है। पहले पैर रख के बैठ जाओ 10 कुर्सी और भी पर। इस आसन सहज के सहज दबाव डालो। फायदे होते हैं। यह आसन यही सारे पॉइंट पैरों में यहाँ है। बहुत अच्छा है। यह आसन श्वसन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छा है। यह आसन आपके शारीरिक स्ट्रेंथ शुरू में बच्चा स्कूल में आवा बड़े अन्नी का कराया ना। एग्जाम में जूस निकाल दूंगा। खुद ही साहब मेरे लिए जूस निकाल लेंगे, अपने लिए जूस निकाल लेंगे। बुढ़ापे में हमारा यही चलता रहे बस, है ना? खुद ही साहब क्या बुढ़ापा नहीं आया अभी, मैं तो होगी बुढ़ी, है कि नहीं? सब निकाल लेंगे बुढ़ी होगी। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे वो बढ़ता चला जाएगा। शीर्षासन का आज हमने जो अभ्यास सीखा यह एक सामान्य अभ्यास है। इसके साथ कई और अपनी सेहत पर ध्यान दो बस, बाकी और कुछ नहीं है। पद्मासन आदि भी लगाया जा सकता है
जो आप अभ्यास के साथ कर सकते हैं। ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना ये वीडियो।